आज हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्टिव पर। डायरेक्टिव्स कितने टाइप के होते हैं, क्या पर्पज़ है, कहाँ पर कोड लिखेंगे, इन सब के बारे में डिटेल वे में बात करने जा रहे हैं। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन एबल टू गेट दी ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़ एंड शेयर द लिंक विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग। सो लास्ट वीडियो में जो हमने बात किया था वो पाइप्स के बारे में। जैसे कि आपके पास कोई स्ट्रिंग है, मतलब कोई टेक्स्ट है, तो उसको लोअर केस में या अपर केस में चेंज करना है, या फिर कोई डेट है उसका फॉर्मेट चेंज करना है, या फिर कोई प्राइस है, कोई अमाउंट है, उस अमाउंट में किसी कंट्री का सिंबल ऐड करना है, कंट्री कोड ऐड करना है। सो ये सारी चीज़ें हम पाइप्स के थ्रू अचीव कर सकते हैं। उसको मैंने उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन पर डाल दूंगा। सो लेट्स बैक टू द डायरेक्टिव। सो अगर मैं आपको angular.io की इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ले जाऊँ तो यहाँ पे आपको जेन्युइन डेफिनेशन और कितने टाइप से कंपोनेंट है मैं यहीं से एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। डायरेक्टिव आर क्लासेस दैट ऐड एडिशनल बिहेवियर टू एन एलिमेंट इन योर एंगुलर एप्लीकेशन। एक लाइन की डेफिनेशन है। ये क्या करता है, इससे आपका कोई एलिमेंट है, कोई डिव है, कोई पैराग्राफ है, इसमें क्या करता है, ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करता है। जैसे आपको माउस ओवर करना है तो उसका कलर चेंज हो जाए, या फिर उसका स्टाइल किसी कंडीशन बेस उसका चेंज हो जाए, या फिर टू वे जो जैसे कि मैंने कुछ TS से डेटा पास किया तो वो HTML पे चेंज हो जाए, या HTML पे डेटा चेंज किया एंड देन TS में मिल जाए, या फिर कोई शो हाइड करना है डिव। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, डायरेक्टिव्स होती हैं। और ये सारी चीज़ें हम लोग कुछ डायरेक्टिव्स पहले भी देख चुके हैं, लेकिन हमें नाम नहीं पता था। सो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या डायरेक्टिव्स हम पहले देख चुके हैं। जैसे कि कंपोनेंट्स को मैंने बहुत ही डिटेल वे में बताया है एक वीडियो में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो वहाँ से आप कंपोनेंट्स देख सकते हैं। सो कंपोनेंट्स हम ऑलरेडी बना रहे हैं और उस पर कोड भी कर रहे हैं। सो दैट इज़ योर कंपोनेंट, ठीक है। अब आते हैं एट्रीब्यूट डायरेक्टिव पे। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, अगर आप देखोगे तो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव भी हमने एनजी मॉडल यूज़ कर चुके हैं हम लोग। एनजी मॉडल क्या होता है, ये टू वे बाइंडिंग होता है, मतलब कि डेटा फ्रॉम HTML टू TS एंड फ्रॉम TS टू HTML। दैट इज़ वाई ये टू वे बाइंडिंग होता है। एनजी स्टाइल, एनजी क्लास। तो एनजी क्लास क्या होता है कि जैसे कि आपके पास कोई डिव है। सो मैंने एक CSS इसमें बनाई है, 2 CSS है ऑलरेडी, एक है डिव, एक है div2। सो अगर मैं कोई एक डिव बनाता हूँ और डिव के ऊपर क्लास रख देता हूँ डिव, ठीक है, या div2 रख देता हूँ, सो ये क्या करेगा, ये ऑलवेज इसमें div2 क्लास लग कर ही आएगी। मेरा ऑलरेडी रनिंग मोड में है ऐप। सो इसको मैं लोकल 4200 पे देखता हूँ कि क्या आउटपुट मिल रहा है। सो मुझे आउटपुट मिल गया जैसा मैंने CSS लिखी थी इस डिव पर। अभी क्या है कि इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि मैं उस कंडीशन के बेस पर ये div2 क्लास इंप्लीमेंट करूँ। अभी क्या टाइटल कपल हो गया है, इसको किसी भी तरीके से रिमूव नहीं कर सकते। एक बार लग गया सो ये परमानेंट लगा रहेगा इस डिव पर। सो उस चीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन कि कौन सी CSS आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, वो हम एनजी क्लास से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा कि आप एनजी क्लास कैसे कंडीशन बेस पर क्लास इंप्लीमेंट करते हैं। देन थर्ड है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव हम पहले सारे पे बात कर चुके हैं, लेकिन कभी नाम नहीं पता था कि उसको स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव मतलब बोलते हैं। सो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव NG इफ है, NG फॉर है, NG स्विच है। तो ये तीनों टाइप का भी मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले, और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। NG इफ क्यों यूज़ है, NG इफ उस टाइम यूज़ होता है जब आपके पास मल्टीपल डिव्स हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन कोई डिव का डेटा दिखेगा या कोई डिव का डेटा नहीं दिखाई देगा। सो मैंने बहुत ही डिटेल में बताया NG इफ़ एल्स के बारे में, मल्टीपल इफ़ के बारे में। NG फॉर क्या होता है, कोई भी डेटा अगर आपको टैबुलर फॉर्म में डेटा शो करना है तो वहाँ पे NG फॉर का यूज़ करते हैं। NG स्विच क्या करता है, दैट इज़ एन अल्टरनेट ऑफ NG इफ़। अगर आपके पास मोर देन 5 और 6 डिव ऐसे हैं जहाँ पर कंडीशन बेस पे वो डिव हाइड एंड शो करना है, सो रादर देन यूजिंग ऑफ NG इफ़ हमें यूज़ करना चाहिए NG स्विच, ठीक है। इन सब के बारे में बात कर चुका हूँ पहले, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो आज हम बात करने जा रहे हैं NG क्लास पर। NG क्लास क्या है, ये है एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। सो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको नाम पता होगा, मतलब आपने सब पे काम कर रखा है, लेकिन अगर इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव, या फिर NG इफ किस टाइप का डायरेक्टिव है, ये कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। और ये जनरली पूछा भी जाता है कि टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव क्या होता है, या फिर गिव सम एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स या एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स, ठीक है। सो मैं आपको जैसे बताया था कि इस डिव पर एक div2 क्लास लगी है। सो अगर मैं इसको चेंज कर दूं NG क्लास में, ठीक है, NG क्लास, और एक मैं बूलियन वेरिएबल लेता हूं। सो बूलियन वेरिएबल में एक यहाँ पर डिफाइन कर देता हूं इज़ ट्रू, ठीक है। एक मैंने बूलियन वेरिएबल ले लिया, इसको मैं बूलियन बताता हूँ, और ट्रू बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू ट्रू सेट कर दी।
अगर इस ट्रू की वैल्यू ट्रू है, मतलब ओके इसका नाम मैं एक बार चेंज करता हूँ, इट्स क्रिएटिंग सम कन्फ्यूजन। इज़ वैलिड, ठीक है, सो ये कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर इज़ वैलिड ट्रू है सो क्या आना चाहिए, मेरा div 2 आना चाहिए, ठीक है, मतलब div 2 क्लास आनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पर div क्लास आनी चाहिए, ठीक है। सेव करता हूँ। अगर मैं ब्राउज़र पे देखूँ तो आपको दिखाई देगा कि वो कंडीशन ट्रू है, इस वजह से इस वजह से येलो कलर आ रहा है। येलो कलर क्यों आ रहा है? अगर मैं CSS पर जाऊँ तो div 2 क्या है, येलो है, एंड div क्या है, ब्राउन है, और कंडीशन ये ट्रू है, दैट इज़ वाई div 2 इज़ कमिंग एंड द कलर ऑफ div 2 इज़ येलो। अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे ब्राउन आ जाएगा, आ गया। सो ये क्या होता है, कंडीशन बेस पे अगर क्लास चेंज करनी हो तो वहाँ पे क्लास सिर्फ और सिर्फ क्लास एट्रीब्यूट से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर ng क्लास का यूज़ करना पड़ता है। और ये हर ऐप में आप देखोगे ऐसा यूज़ करते ही करते। कहीं पर आपको एरर मैसेज दिखाना है तो आप ng क्लास यूज़ करो कि अगर कोई मॉडल इनवैलिड है तो वहाँ पर वो कलर आ जाए, अगर वैलिड है देन कलर नहीं दिखाई दे। तो ये सारी कंडीशन कहाँ से अचीव होंगी, विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट डायरेक्टिव ng क्लासेस, ठीक है। सो ये था आज का एजेंडा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन सो फार, प्लीज़ लीव योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन आस्क मी ऑन द फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।